क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सोने और रत्नों से बने भव्य महल चमकते हैं, जहां हर पल शांति, समृद्धि और दिव्यता का अनुभव होता है, जहां भगवान विष्णु अपनी अनंत शक्ति, करुणा, प्रेम और संरक्षण से सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं, और जहां समय, दुख, मृत्यु, पुनर्जन्म और भौतिक बंधनों का कोई प्रभाव नहीं है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वैकुंठ की, वह अलौकिक, शाश्वत, रहस्यमय और ब्रह्मांडीय धाम जो विष्णु पुराण में वर्णित है और जो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला है जो आपके मन को मोह लेगी, आत्मा को शांति, आनंद, प्रेरणा और आत्मजागरूकता देगी, और जीवन के गहरे अर्थों, रहस्यों, आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव, चेतना की ऊंचाइयों, आत्मिक एकता, सत्य की खोज, ब्रह्मा के साथ समरसता और शाश्वत प्रेम की अनुभूति की ओर ले जाएगी। वैकुंठ की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का राज है, जहां गरुड़ आकाश में उड़ान भरते हैं, जहां शेषनाग अपनी 7 फनों से धाम को सहारा देते हैं, और जहां हर भक्त का सपना मोक्ष, शाश्वत सुख और विष्णु के सानिध्य साकार होता है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, आत्मिक, विचारोत्तेजक, जीवन परिवर्तनकारी, ब्रह्मांडीय, आत्मखोजी, आध्यात्मिक उत्थानकारी और प्रेममय सफर के लिए, जो आपको ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य धाम की सैर कराएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ की अलौकिक, शाश्वत और ब्रह्मांडीय दुनिया में गहरी डुबकी लगाएंगे, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र, शक्तिशाली और दिव्य धाम है। यह ग्रंथ हमें भगवान विष्णु की महिमा, उनके संरक्षक स्वरूप, उनके 10 अवतारों की कथाएं और उनके ब्रह्मांडीय, अलौकिक और संरक्षक कार्यों के बारे में विस्तार से बताता है। वैकुंठ वह स्थान है जहां विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं, अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं, जो क्रमशः ज्ञान, शक्ति, संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक हैं, और माता लक्ष्मी उनके साथ विराजमान हैं, अपने कमल और सोने के पात्र से समृद्धि, कृपा और सौंदर्य बिखेरती हैं। यहाँ हर भक्त को मोक्ष, शाश्वत सुख और विष्णु के सानिध्य का मार्ग मिलता है। तो चलिए इस रोमांचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, आत्मिक, विचारोत्तेजक, जीवन परिवर्तनकारी, ब्रह्मांडीय, आत्मखोजी, आध्यात्मिक उत्थानकारी और प्रेममय यात्रा में वैकुंठ के हर पहलू, इसकी उत्पत्ति, संरचना, सुंदरता, निवासी, कथाएं, आध्यात्मिक महत्व, वैज्ञानिक संभावनाएं, दार्शनिक अर्थ, सांस्कृतिक प्रभाव, ऐतिहासिक संदर्भ, प्राकृतिक जुड़ाव, सामाजिक प्रासंगिकता, पर्यावरणीय संदेश और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को गहराई से, विस्तार से और हृदय से जानते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वैकुंठ क्या है और इसे इतना खास, पवित्र, शाश्वत, अलौकिक और ब्रह्मांडीय क्यों माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊंचे जैसे भूलोक, हमारी पृथ्वी, भूवरलोक, वायुमंडल और आकाश, स्वर्गलोक, देवों का क्षेत्र जहां इंद्र राज करते हैं, महरलोक, संतों और सिद्धों का लोक, जनलोक, ऋषियों और ज्ञानियों का क्षेत्र, तपलोक, तपस्वियों और योगियों का धाम, और सत्यलोक, ब्रह्मा का निवास, और 7 निम्न जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, दानवों, असुरों और रहस्यमयी प्राणियों के क्षेत्र। लेकिन वैकुंठ इन सभी से ऊंचा और सर्वोच्च है, क्योंकि यह भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं, समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण, मृत्यु और पुनर्जन्म से परे एक अलौकिक, चेतन और शाश्वत अवस्था है, जहां सृष्टि का संतुलन, शांति और दिव्यता हमेशा बनी रहती है। इसे क्षीर सागर, एक दूधिया, अमृतमयी और अनंत समुद्र के ऊपर माना गया है,
जो ब्रह्मांड के केंद्र, शक्ति स्रोत और संतुलन का प्रतीक है और शायद किसी गहरे आयाम, बहुआयामी क्षेत्र या ब्रह्मांडीय संरचना से जुड़ा हो। वैकुंठ का आधार शेषनाग है, जो अपनी 7 फनों और अनंत करलों से विष्णु को सहारा देता है और इस धाम को भौतिक दुनिया के क्षय, अस्थायित्व और बंधनों से मुक्त एक दिव्य, शक्तिशाली और शाश्वत क्षेत्र बनाता है। वैकुंठ की सुंदरता देखते ही बनती है। सोने, माणिक, मोती, हीरे, नीलम और पन्ना से बने विशाल, जटिल और बहुमंजिला महल, जो बादलों से ऊंचे और आकाश को छूते हैं। कमल के फूलों, लाल, सफेद, नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों में खिले से सजे अनंत बाग बगीचे, जहां हर फूल में दिव्य सुगंध, प्रकाश और जीवन है। और शांत क्रिस्टल नीली नदियां, विरजा, अलकनंदा, मंदाकिनी, शिवा, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी, जो अमृत, शहद और पवित्र जल से भरी हैं। वायु में चंदन, कमल, पारिजात, सन्यास, हरसिंगार, जूही, चमेली, गुलाब और केवड़ा की अलौकिक, मधुर और शीतल सुगंध तैरती है। और यहाँ का प्रकाश सूरज या चंद्रमा से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की ज्योतिर्मय, अनंत और प्रेममयी शक्ति से आता है, जो हर दिशा में अनंत चमक, शांति और दिव्यता बिखेरता है। यह स्थान इतना पवित्र, शक्तिशाली और शाश्वत है कि यहाँ प्रवेश करने वाला भक्त अपने सभी पापों, कर्मों, भौतिक बंधनों और अज्ञान से मुक्त हो जाता है और मोक्ष, शाश्वत मुक्ति और विष्णु के साथ एकता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ की हर वस्तु, महल, नदी, फूल, वायु, प्रकाश, ध्वनि, प्रकृति और ऊर्जा चेतना से भरी है और भक्तों को आत्मिक उन्नति, शांति, प्रेम और ब्रह्मा के साथ जुड़ाव की ओर ले जाती है। यह धाम एक जीवंत, सांस लेने वाला और अलौकिक संसार है, जहां हर तत्व सृष्टि के संतुलन, कल्याण, सुंदरता, समृद्धि और शाश्वतता का हिस्सा है। यहाँ की हर ध्वनि, संगीत, मंत्र, प्राकृतिक राग, भक्तों का जाप या गरुड़ की उड़ान की गूंज आत्मा को शांत, प्रेरित, जागृत और प्रेममय बनाती है। यह स्थान एक ऐसी शाश्वत ऊर्जा का केंद्र है, जो सारी सृष्टि को जोड़ता है और हर प्राणी को अपनी दिव्यता की याद दिलाता है। वैकुंठ के निवासियों में सबसे पहले हैं भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक, संरक्षक और संतुलन करता है, और माता लक्ष्मी, जो समृद्धि, सौभाग्य, प्रेम, कृपा और सौंदर्य की देवी हैं, जिनकी उपस्थिति वैकुंठ को और सुंदर, समृद्ध और आकर्षक बनाती है। गरुड़, विष्णु का वाहन, एक शक्तिशाली, तेजस्वी और सुनहरे पंखों वाला पक्षी है, जो आकाश में उड़ान भरता है और शक्ति, गति, रक्षा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। शेषनाग, 7 फनों वाला विशाल और चमकता हुआ सर्प, विष्णु को सहारा देता है, इस धाम की नींव को मजबूत करता है और अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को संतुलन, स्थिरता, सुरक्षा, शांति और प्रेम प्रदान करता है। इसके अलावा वैष्णव संत, ऋषि, मुनि, योगी, साधक और भक्त यहाँ निवास करते हैं, जो विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। उनके नाम हरि, नारायण, वासुदेव, माधव, गोविंद, केशव, दामोदर, ऋषिकेश, जानकी वल्लभ, राम, कृष्ण, वासुदेव का जप करते हैं और उनकी कृपा से मोक्ष, शाश्वत सुख और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि यहाँ के निवासी अमर हैं, उनकी आयु मानव कल्पना, ब्रह्मांड के समय और सांसारिक सीमाओं से परे है और उनकी शक्तियाँ इतनी प्रचंड, अलौकिक और ब्रह्मांडीय हैं कि वे सृष्टि के संरक्षण, संतुलन, पुनर्निर्माण, विकास और सुंदरता में सहायक हैं। जो भक्त सत्कर्म, दान, सेवा, नैतिकता, भक्ति, प्रेम और करुणा करते हैं और विष्णु के प्रति अटूट समर्पण रखते हैं, वे मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान पाते हैं,
जहां वे विष्णु और लक्ष्मी के साथ अनंत सुख, ज्ञान, शांति, प्रेम और एकता भोगते हैं। यहाँ के निवासी एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग, सम्मान, आत्मिक एकता, करुणा और शाश्वत मित्रता से रहते हैं और उनकी हर क्रिया सृष्टि के कल्याण, संतुलन, उन्नति, सुंदरता और शांति के लिए होती है। ये निवासी आत्मजागरूकता, चेतना की ऊंचाइयों, ब्रह्मा के साथ एकता, प्रेममय जीवन और सत्य की खोज में जीते हैं, जो वैकुंठ को एक जीवंत, प्रेरणादायक, शाश्वत, अलौकिक और प्रेममय धाम बनाता है। अब बात करते हैं वैकुंठ से जुड़ी रोमांचक, प्रेरणादायक और जीवनोपयोगी कथाओं की, जो इस धाम की शक्ति, संरक्षण और नैतिकता को दर्शाती हैं। क्षीर सागर मंथन की कथा में जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया, विष्णु ने कूर्म अवतार में मंदराचल को अपनी पीठ पर रखकर संभाला। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो सृष्टि को नष्ट करने वाला था। तब भगवान शिव ने इसे पी लिया और उनके गले पर नीला निशान पड़ा, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह वैकुंठ और शिवलोक के बीच एकता, बलिदान और संतुलन का प्रतीक है। फिर अमृत कलश, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ मणि, पारिजात का वृक्ष, अप्सराएं, धन्वंतरी और लक्ष्मी निकले। विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत को देवों को दिया, जिससे वैकुंठ की शक्ति, पवित्रता और अलौकिकता बढ़ी। यह संतुलन, त्याग, टीम वर्क और एकता का सबक देती है। वराह अवतार में जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया और सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया, विष्णु ने वराह, एक विशाल, शक्तिशाली और चमकते सुअर का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को बचाया और उसे वैकुंठ से पुनः स्थापित किया। यह साहस, न्याय और प्रकृति रक्षा का पाठ है। नृसिंह अवतार में जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद, एक नन्हे, मासूम और निष्ठावान भक्त को सताया, विष्णु का अपमान किया और अहंकार में डूब गया, विष्णु ने नृसिंह, आधा मानव आधा शेर का रूप धारण कर उसे नष्ट किया, लेकिन प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वैकुंठ का संदेश दिया। यह भक्तों के प्रति विष्णु की अटूट कृपा, विश्वास और प्रेम को साबित करता है। वामन अवतार में जब राजा बलि ने अपनी तपस्या, यज्ञों और दान से त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया और देवों को परेशान किया, विष्णु ने वामन, एक छोटे, विनम्र और साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया, 3 पग भूमि मांगी और अपने विशाल रूप त्रिविक्रम में 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि ने अपना सिर अर्पित किया। विष्णु ने उसे रसातल भेजा, लेकिन आशीर्वाद भी दिया कि वह राक्षसों का राजा बनेगा और वैकुंठ से सम्मान पाएगा। यह विनम्रता, न्याय, कृपा, वचन का सम्मान और अहंकार के पतन का सबक है। परशुराम अवतार में जब क्षत्रियों ने धरती पर अत्याचार, हिंसा, लूट और अधर्म बढ़ाया, विष्णु ने परशुराम, एक क्रोधी, फरसे से लैस और तपस्वी ऋषि का रूप धारण किया और 21 बार पृथ्वी को शुद्ध किया, अधर्मियों का वध किया और वैकुंठ से संतुलन, धर्म और शांति लौटाई। यह अधर्म के खिलाफ लड़ाई, नैतिकता, समाज की रक्षा और तप की शक्ति का पाठ है। राम अवतार में जब रावण ने धर्म का उल्लंघन किया, सीता का हरण किया, लंका में अराजकता फैलाई और सृष्टि को खतरे में डाला, विष्णु ने राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय और कर्तव्य के प्रतीक का रूप धारण किया, रावण का वध किया और साकेत से वैकुंठ का संदेश, सत्य, बलिदान, भक्ति और परिवार की रक्षा फैलाया। यह कर्तव्य, बलिदान, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का सबक है। कृष्ण अवतार में जब कंस, जरासंध, शिशुपाल और अन्य दानवों ने धरती पर अत्याचार, उत्पीड़न और अधर्म बढ़ाया, विष्णु ने कृष्ण, लीला, प्रेम और ज्ञान के प्रतीक का रूप धारण किया, कंस का वध किया, जरासंध को पराजित किया, गीता का उपदेश दिया
और वैकुंठ से भक्ति, प्रेम, नेतृत्व और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। यह प्रेम, नेतृत्व, ज्ञान और आत्मविकास का पाठ है। बुद्ध अवतार में कुछ ग्रंथों के अनुसार विष्णु ने अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश देकर वैकुंठ की शांति और संतुलन को पृथ्वी पर फैलाया। यह अहिंसा, करुणा और आत्म शांति का सबक है। अवतार जो अभी आना बाकी है में विष्णु कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और वैकुंठ से नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे। यह आशा, पुनर्जनन और सत्य की जीत का प्रतीक है। ये कथाएं हमें विष्णु की रक्षा, संतुलन, भक्तों के प्रति प्रेम, सृष्टि के प्रति जिम्मेदारी और आत्मिक उन्नति की शक्ति दिखाती हैं। वैकुंठ का आध्यात्मिक महत्व अनगिनत, गहरा और बहुआयामी है। यह मोक्ष का स्थान है जहां भक्त विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण, ज्ञान योग, आत्मज्ञान, कर्म योग, कर्तव्य और सेवा, दान और सत्कर्म से पहुंचते हैं। तीर्थ जैसे बद्रीनाथ, तिरुपति, द्वारका, श्रीरंगम, गुरुवायूर, नैमिषारण्य, प्रयागराज, पुष्कर, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी और वृंदावन इस मार्ग को खोलते हैं और भक्तों को वैकुंठ की झलक, प्रकाश, शांति और दिव्य अनुभूति देते हैं। यह हमें सिखाता है कि संतुलन, करुणा, आत्मशुद्धि, प्रकृति रक्षा और जिम्मेदारी से जीवन सार्थक होता है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भौतिक मोह से मुक्ति हमें वैकुंठ की ओर ले जाती है। हर विनाश में नया निर्माण, हर अंधेरे में प्रकाश, हर चुनौती में अवसर और हर प्राणी में दिव्यता का अंश होने का संदेश यहाँ छुपा है। यह धाम हमें आत्म जागरूकता, चेतना की ऊंचाइयों और ब्रह्मा के साथ एकता का मार्ग भी दिखाता है, जो ध्यान, भक्ति, आत्मचिंतन, प्रेम, सेवा, सत्य की खोज और करुणा से अनुभव किया जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं और हर भक्त अपनी सच्ची पहचान अमर, शांत, प्रेमयी, चेतन और शाश्वत के साथ जीता है। यहाँ का हर अनुभव, चाहे वह ध्यान में हो, प्रार्थना में हो, प्रकृति के साथ जुड़ाव में हो, दूसरों की सेवा में हो या प्रेम में हो, भक्त को वैकुंठ की ओर ले जाता है और उसे ब्रह्मा के साथ समरसता और शाश्वत प्रेम की अनुभूति देता है। क्या वैकुंठ सचमुच मौजूद है? कुछ इसे क्षीर सागर, हिंद महासागर, आकाशीय समुद्र या ब्रह्मांड का गहरा आयाम से जोड़ते हैं, जहां वैज्ञानिक ऊर्जा, जलवायु और समुद्री रहस्यों की खोज कर रहे हैं। कुछ कहते हैं हिमालय की गहरी घाटियों, मंदिरों जैसे तिरुपति, श्रीरंगम और गुरुवायूर के नीचे, बद्रीनाथ की बर्फीली चोटियों, केदारनाथ की प्राकृतिक शिलाओं, द्वारका के समुद्री तल, प्रयागराज की संगम भूमि, नैमिषारण्य के जंगलों, पुष्कर की पवित्र सरोवर, ऋषिकेश की गंगा तट, हरिद्वार की गंगा आरती, काशी के घाट, उज्जैन के महाकाल मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या के राम मंदिर, जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा या वृंदावन के रासलीला के आसपास इसके गुप्त मार्ग या अलौकिक प्रवेश द्वार हो सकते हैं, जहां ऋषियों ने तप और अलौकिक अनुभव, ध्यान में प्रकाश, संगीत, दर्शन या ज्ञान की धारा प्राप्त किए। अन्य मानते हैं यह हमारी चेतना का उच्च स्तर है, जो ध्यान, भक्ति और आत्मजागरूकता से अनुभव होता है। भविष्य में विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, क्वांटम भौतिकी, समुद्री अन्वेषण या आध्यात्मिकता, योग, समाधि, वेदांत इस रहस्य को सुलझा सकती है। शायद किसी अंतरिक्ष मिशन, गहरे समुद्र के अनुसंधान या आंतरिक चेतना के अध्ययन से। कुछ आधुनिक विचारक इसे बहुआयामी ब्रह्मांड का एक आयाम मानते हैं, जो क्वांटम सिद्धांतों, ऊर्जा क्षेत्रों या ब्रह्मांडीय जाल से जुड़ा हो सकता है, और यह ऊर्जा मानव चेतना के साथ गहरे स्तर पर संवाद कर सकती है,
शायद किसी आध्यात्मिक अनुभव या वैज्ञानिक खोज के माध्यम से। आज के समय में वैकुंठ हमें तनाव, अन्याय, प्रदूषण, जलवायु संकट, भ्रष्टाचार, हिंसा, गरीबी, असमानता, मानवता के पतन, नैतिक संकट, वैश्विक असुरक्षा और पर्यावरणीय विनाश से लड़ने की प्रेरणा देता है। जैसे विष्णु ने संतुलन बनाया, पृथ्वी बचाई और भक्तों की रक्षा की, हमें जंगलों के कटान, नदियों के प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक अन्याय, सांस्कृतिक पतन, नैतिक संकट, वैश्विक असुरक्षा, मानवता के प्रति उदासीनता, पर्यावरणीय विनाश और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। यह एकता, प्रेम, करुणा, आत्मविकास, वैश्विक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण, मानवता की उन्नति, आत्मिक शांति, सत्य की खोज, ब्रह्मा के साथ समरसता और शाश्वत प्रेम का संदेश देता है, जो आज की चुनौतियों, जलवायु संकट, युद्ध और नैतिक पतन से निपटने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा हर कदम, चाहे वह पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगाना हो, समाज के लिए किसी की मदद करना हो, आत्मा के लिए ध्यान करना हो या प्रेम फैलाना हो, वैकुंठ की ओर एक कदम है। यह धाम हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक ब्रह्मांडीय परिवार के हिस्से हैं और हमारी हर सकारात्मक क्रिया, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जैसे कचरा न फेंकना, पानी बचाना या किसी को मुस्कान देना, सृष्टि को बेहतर बनाती है और हमें वैकुंठ के करीब ले जाती है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में संतुलन, प्रेम, करुणा, जिम्मेदारी और सत्य के साथ जिए, ताकि हम वैकुंठ की शाश्वत ऊर्जा, शांति और प्रेम को अपने भीतर महसूस कर सकें और इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वैकुंठ की यात्रा? क्या आपने कभी इसकी झलक, ध्यान में प्रकाश, सपने में दर्शन, प्रकृति में प्रेरणा, भक्ति में अनुभूति, जीवन में शांति, चेतना में एकता, सत्य की खोज में आनंद, ब्रह्मा के साथ समरसता या शाश्वत प्रेम की अनुभूति महसूस की? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं। नमस्ते और हरि बोल।